हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सुपर जीन एपिसोड 2। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हानसेन को ब्लैक के अंदर से एक बीटर बाहर आता दिखाई दिया जो ब्लैक की जगह गोल्डन कलर का था। हानसेन उसको देखकर हैरान हो गया। जल्दी से उसने उस बीटर को पकड़कर उसे मार दिया और उसे मारते ही उसकी पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई। सेक्रेड ब्लड बीस्ट मारा गया। अब आगे हानसेन अचानक अपने दिमाग में आई आवाज से दंग रह गया और उससे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ सच में हो रहा था। एक सेक्रेड ब्लड बीस्ट और उसकी बीस्ट सोल। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? गॉड सेंचुरी में बीस्ट को 4 भागों में बांटा गया था। ऑर्डिनरी बीस्ट, प्राइमेटिव बीस्ट, म्यूटेड बीस्ट और सेक्रेड ब्लड बीस्ट। इन सभी बीस्टों को मारकर अलग अलग जीन पॉइंट हासिल किए जाते हैं। उस समय इंसानों को गॉड सेंचुरी के 4 स्टेजेस के बारे में पता था। हर स्टेज पहले से ज्यादा ताकतवर थे। इवॉल्व होने के बाद अगले स्टेज पर पहुंचना आसान हो जाता था। इवॉल्व होने से पहले जीन पॉइंट जितने ज्यादा होते थे, अगले स्टेज में जिंदा रहना उतना ही आसान हो जाता था। सेक्रेड ब्लड बीस्ट की बीस्ट सोल बिना किसी शक के टॉप रैंक की होती थी, जिसको काफी ज्यादा भारी कीमत पर बेचा जा सकता था। जब हानसेन को आखिरकार समझ आया कि यह सब सच था तो वह कांप गया। उसने जल्दी से गोल्डन बीटर का कोमल मांस मुंह में भर लिया। गोल्डन बीटल का मीट खाया गया। एक सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट हासिल हुआ। शरीर की एनर्जी को बढ़ते हुए महसूस कर और उससे अपने मन में आवाज सुनना हानसेन को रोने पर मजबूर कर देता है। उसने एक पंजा पकड़ा और उसमें से सारा मांस निगल लिया। उसे अपने शरीर में एनर्जी की लहरें महसूस हुई और उसका खून उबलने लगा। सेक्रेड ब्लड गोल्डन बीटल को खाने और केकड़े को खाने में ज्यादा फर्क नहीं था। सभी पंजों के मांस को खाने के बाद हानसेन ने खोल के अंदर का मांस काटना शुरू कर दिया। गोल्डन बीटल का मीट खाया गया। एक सेक्रेट जीन पॉइंट हासिल हुआ। गोल्डन बीटल का मीट खाया गया। एक सेक्रेट जीन पॉइंट हासिल हुआ। वह अजीब सी आवाज लगातार हानसेन के दिमाग में गूंजती रही और उसे वर्ल्ड के टॉप पर होने का एहसास कराती रही। खोल के मांस को काटते समय उसे लगा कि उसका नाइफ किसी सख्त चीज से जा टकराया है, जिससे धातु की आवाज आ रही है। हानसेन अचानक रुक गया। ब्लैक बीटर और केकड़ा एक जैसे होते हैं। वे मजबूत दिखते हैं, लेकिन उनके खोल के अंदर मांस के अलावा कुछ नहीं होता था, तो धातु कैसे हो सकती है? उसने नाइफ को बाहर निकाला और कटे हुए मांस को साइड किया। उसे मांस के बीच ब्लैक आयरन का एक छोटा सा कोना दिखाई दिया। हानसेन ने तुरंत उसके आसपास का मांस काट दिया। उसे लगा कि यह कोई धातु है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला तो देखा कि वह एक ब्लैक क्रिस्टल था जो दिखने में कबूतर के अंडे के जैसा था। हानसेन ने क्रिस्टल को अपने हाथों में लिया, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई। क्रिस्टल बिल्कुल एक ब्यूटीफुल ब्लैक स्टोन के जैसा था, लेकिन करीब से देखने पर ऐसा लगता कि लाखों तारे चमक रहे हो, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ावा देते हैं। हानसेन ने सोचा कि गॉड सेंचुरी का ये हिस्सा सबसे सुरक्षित हिस्सा है। यह प्राइमेटिव बीस्ट भी मिलना मुश्किल है, तो सेक्रेड ब्लड बीस्ट की बात करना ही बेकार है। आखिरकार ये सेक्रेड ब्लड बीस्ट यहाँ कहाँ से आया? और मैंने कभी सेक्रेड ब्लड बीटल के बारे में नहीं सुना। ब्लैक बीटल तो ऑर्डिनरी बीस्ट होते हैं, ये सेक्रेड ब्लड बीटल तो बहुत ज्यादा कमजोर है। लगता है ये सब इस क्रिस्टल से जुड़ा है। कोई सुराग न मिलने पर उसने बचा हुआ मांस खा लिया, जिससे उसे 7 सेक्रेड जीन पॉइंट हासिल हुए। 7 सेक्रेड जीन पॉइंट हानसेन के सबसे बड़े सपने से भी परे था। उसे एक प्राइमेटिव बीस्ट को मारने में ही सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता था, तो सेक्रेड ब्लड बीस्ट की बात करना तो बेवकूफी है। सेक्रेड ब्लड बीस्ट का खोल ही कीमती सामग्री था, इसलिए हानसेन ने
सभी पंजे उठाए और उन्हें ऊपरी और निचले खोल के साथ अपनी जेब में रख लिया। ब्लैक बीटल के खोल की कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन सीक्रेट ब्लड बीस्ट के खोल का सूप बनाया जा सकता था, जो उसे 1 या 2 चीन पॉइंट्स और दे सकते हैं। यह पहली बार था जब हानसेन ने सीक्रेट ब्लड बीस्ट का मांस खाया था। तकनीकी रूप से वह अधिकतम 10 सीक्रेट चीन पॉइंट हासिल कर सकता था। उसके पास पहले से ही मांस से 7 चीन पॉइंट हो गए थे, बाकी के खोल और पंजों में होने चाहिए थे। यदि वह शेल को बेच देता तो उससे मिलने वाले पैसों से वह आसानी से लेवो इंटरस्टेलर एलायंस में एक अच्छा निजी विमान खरीद सकता था। स्टील आर्मर शेल्टर की ओर वापस जाते समय हर कोई उसकी ओर देखकर उसका मजाक बनाकर हंस रहे थे और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। शेल्टर में हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई डीमन हो। आमतौर पर जब कोई साधारण व्यक्ति गोड सेंचुरी में आता था तो भले ही वह गरीब ही हो, अगर उसके युद्ध कौशल बहुत बुरे नहीं थे तो वह हमेशा कुछ साथी ढूंढ सकता था और वह हानसेन जितना दुखी नहीं होगा। स्टील आर्मर शेल्टर का कोई भी इंसान हानसेन के साथ काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि 3 महीने पहले हानसेन पहली बार गोड सेंचुरी में आया था। जैसे ही उसने स्टील आर्मर शेल्टर से बाहर कदम रखा, उसने एक जाइंट व्हाइट वुल्फ यूनिकॉर्न को देखा जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। बिना किसी हिचकिचाहट के हानसेन ने अपना नाइफ सीधे उस यूनिकॉर्न के बेक में घुसेड़ दिया। इस बार से हानसेन के हाल को बेहाल कर दिया, क्योंकि वह कोई व्हाइट वुल्फ यूनिकॉर्न नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसने रूप बदल रखा था, जिसका नाम किंग जुआन था। वह पूरे स्टील आर्मर शेल्टर की सबसे ताकतवर लड़की थी, जो सीक्रेट जीन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल पार करने के करीब थी। एक नए लड़के के द्वारा उसकी बैक पर नाइफ से हमला करना हानसेन और किंग जुआन स्टील आर्मर शेल्टर का सबसे बड़ा मजाक बन गए। वैसे किसी ने किंग जुआन के सामने यह बात कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पीठ पीछे सब उसका मजाक बनाकर हंसते थे। और जब बात हानसेन की हो तो पूरे शेल्टर में उसका एक निकनेम फेमस हो गया, एस फ्रिक यानी गधा सनकी। किंग जुआन ने पूरे शेल्टर में ऐलान कर दिया कि कोई भी इंसान हानसेन के साथ दिखा तो वह उसका दुश्मन बन जाएगा। किंग जुआन से बहुत कम लोग ही दुश्मनी रख सकते थे। अगर कोई दुश्मनी रखना भी चाहे तो वे सनकी के लिए किंग जुआन को नाराज नहीं कर सकते। यही कारण है कि हानसेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने असल में किंग जुआन को दोष नहीं दिया। दरअसल गलती उसी की थी। पहली बार जब वह गोड सेंचुरी में आया तो वह बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने वर्ल्ड में बीस्ट और ट्रांसफॉर्मरों को कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह से उससे गलती हो गई। हानसेन पहले से ही किंग जुआन का शुक्रगुजार था कि उसने उसे मारा नहीं। एकमात्र भाग्यशाली बात यह है कि गोड सेंचुरी में टेलीपोर्टेशन रैंडम होता था, इसलिए कोई भी इंसान हानसेन की जान पहचान का नहीं था, इसलिए कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।